तो हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब कुछ ठीक होंगे। चलिए आज हम आप सबके सामने लेकर के आए क्लास 9 का एक सबसे पहला चैप्टर, जिसमें हम लोग पदार्थों के बारे में जानेंगे। तो पदार्थों के बारे में आइए जानते हैं। कल जैसे कि आप लोगों को हम पदार्थों के बारे में थोड़ा सा पढ़ा दिए थे, समझा दिए थे, और आज उसी का क्वेश्चन आंसर लिखा दिया है ना बोर्ड में, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं और उतार भी लिए होंगे सबको, है कि नहीं। चलिए देखिए, अध्याय 1 हमारे पास साइंस का अध्याय 1 क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ, है ना। इस अध्याय में हम लोग बेसिकली सीखेंगे पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों के बारे में। किसके बारे में? पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों के बारे में, ठीक है, कि पदार्थ का अवस्था कैसा होता है ना, पदार्थ की विशेषता या फिर पदार्थ के कणों की विशेषता, ये सारा चीज़ इसमें सीखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहला सवाल आपके सामने में आता है कि पदार्थ किसे कहते हैं, ना। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक सा सवाल है कि जब हम पदार्थ चैप्टर में पढ़ेंगे बहुत कुछ, तो सबसे पहले हम लोग को पदार्थों के बारे में जानना पड़ेगा ना, कि पदार्थ क्या होता है। चलिए देखिए, पदार्थ किसे कहते हैं। लिखा गया है, वे सभी वस्तुएं पदार्थ है जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान यानी कि भार हो, है ना, जो आस्थान यानी कि आयतन घेरे, जो अवरोध यानी कि रुकावट उत्पन्न करे। सपोज करो कि कोई चीज़ अगर हम ऐसे लुढ़का दें, समझ लो कि एक कंचा को यानी कि गुल्ली को यदि हम प्लास्टर में लुढ़का दें, इस तरह से छोड़ दे, तो गुल्ली जो है ना चलते रहेगा। लेकिन अगर उस गुल्ली में अगर कोई भारी फोर्स नहीं लगा जाए, कोई भारी बल नहीं लगाया, तब तक वो रुकेगा नहीं, ठीक है। यानी कि कोई भी पदार्थ, छड़ी ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, ठीक है, अगर उसके सामने में ऐसे करके रख देंगे तो गुल्ली का जो गति है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसका मतलब है कि अवरोध पैदा किया, रुकावट पैदा किया, उस गुल्ली को गति होने में रुकावट पैदा किया। कौन? कोई वस्तु जिसको हम उसके सामने में रख दिए। तो इस प्रकार से हम समझे कि पदार्थ उसे भी कहते हैं जो रुकावट उत्पन्न करे। क्या? रुकावट उत्पन्न करे, है ना। चलो ठीक है, फिर एक बार देखते हैं। वे सभी वस्तुएं पदार्थ है जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान यानी कि भार हो, जो स्थान यानी कि आयतन घेरे, और जो अवरोध यानी कि रुकावट उत्पन्न करे, उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। बात समझ गए? चलो यहाँ पे देखो पदार्थों के बारे में क्या क्या बातें हुई है आपके चैप्टर में, ये बात हम यहाँ पे लिखे हैं। कहता है, प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थों को कितने मूल तत्वों में वर्गीकृत किया था। तो जवाब है, प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थों को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया था। कितने तत्वों में? 5 तत्वों में, जिसे क्या कहते हैं? पंच तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पंच तत्व, है ना। और ये पंच तत्व है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, ठीक है। यही 5 तत्व ऐसे है जिससे मिलकर के सभी पदार्थ बने होते, ऐसा प्राचीन दार्शनिकों का मानना था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे सवाल है, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थों को किस प्रकार वर्गीकृत किया और कितने वर्गों में वर्गीकृत किया, है ना, ये बात जानेंगे। प्राचीन का मतलब जो शुरुआती दौर पर जो इस तरह से मतलब विचार करते थे चीज़ों के बारे में, चीज़ों को आविष्कार करते थे, उसको हम लोग प्राचीन काल बोलते हैं, उस समय के काल को, है ना। तो क्या बोलते हैं? प्राचीन काल। अब यहाँ पे देखिए कहते हैं, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थों को उसके गुणधर्मों और प्रकृति के अनुसार 2 वर्गों में वर्गीकृत किया। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में, ठीक है। सबसे पहला क्या है? एक भौतिक गुणधर्म और दूसरा रासायनिक प्रकृति। भौतिक गुणधर्म तो इसी अध्याय में पढ़ेंगे, लेकिन रासायनिक प्रकृति जो है ना अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद वाले चैप्टर में रासायनिक प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। चलिए एक सवाल फिर आपके सामने में आता है, पदार्थों के भौतिक गुणधर्म क्या है ना। पदार्थों के भौतिक गुणधर्म क्या है? तो देखिए, इसके अंतर्गत पदार्थों के भौतिक अवस्थाओं, गुणधर्मों या विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किसके बारे में? इसके अंतर्गत भौतिक गुणधर्मों के अंतर्गत क्या करेंगे? पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं, गुणधर्मों या विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अगला सवाल क्या है, पदार्थ किससे मिलकर के बने होते हैं। बहुत ही बेसिक सा सवाल है कि नहीं। पदार्थ किससे मिलकर के बने होते हैं? तो कहता है, पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और वो सूक्ष्म कण को हम कैसे, थोड़ा सा अगर विचार करें तो वो सूक्ष्म कण कैसे सूक्ष्म कण बोल सकते हैं। तो समझो, किसी पदार्थ को अगर हम 2 टुकड़ा में बांट दें, कितने टुकड़ा में? 2 टुकड़ा में, तो फिर उस टुकड़े को फिर 2 टुकड़ा में बांट दें, फिर उसमें से एक टुकड़ा को फिर 2 टुकड़े में बांट दें। इस तरह से 2 टुकड़े करते करते एक समय ऐसा आएगा कि और हम उस टुकड़े को और विभाजित नहीं कर सकते हैं, तो वो विभाजित नहीं होगा। तो इसलिए उस अविभाजित कण को अविभाज्य कण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अविभाज्य कण, यानी वही वो सूक्ष्म कण है जिससे मिलकर के पूरा पदार्थ बना है, ठीक है।
पूरा पदार्थ बना है। तो उस सूक्ष्म कण को परमाणु नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? परमाणु। चलिए ठीक है, उतना नहीं, आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। कहता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? पदार्थ के कणों की क्या क्या विशेषताएं होती है? पदार्थ के कणों की क्या क्या विशेषताएं होती है ना। जैसे कि अभी यहाँ पे देखें ना, हम लोग की विशेषताओं के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना, अवस्थाओं के बारे में भी पढ़ेंगे और गुण धर्मों के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। चलिए देखिए ध्यान से, कहता है पदार्थ की क्या क्या विशेषताएं होती है ना। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। 4 विशेषता हमने लिखा है यहाँ पे, आप लोग ध्यान से देखिए। पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है। पदार्थ कैसे मिलकर बना होता है? कणों से। जैसा कि अभी बताया ना कि कोई भी पदार्थ एक सूक्ष्म कण होता है जिससे मिलकर के, एक ऐसा सूक्ष्म कण होता है जिसके जैसा लाखों करोड़ों कण होते हैं, तब जाकर के एक ठो पदार्थ बनता है कि नहीं। अब सपोज करो कि हमारे पास एक पत्थर है। क्या है? पत्थर। अब इस पत्थर को यदि आप तोड़ोगे तो इसमें रेत निकलेगा। क्या निकलेगा? रेत, है ना। तो उसी प्रकार से बहुत सारे रेत, ऐसे तो एग्जाम्पल समझ में आ जाता है कि हाँ इसमें बहुत सारे बालू का कण चिपका हुआ है, तब मिलकर के एक तो पत्थर बना है कि नहीं। तो उसी प्रकार से हर एक पदार्थ में एक सूक्ष्म कण होता है, ठीक है। अब बहुत सारे सूक्ष्म कण होते हैं जिससे मिलकर के वो बनते हैं। चलिए देखिए दूसरा क्या है विशेषता? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान, यानी कि खाली स्थान, रिक्त स्थान होता है ना। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जैसा कि हम आप लोगों को कल दिखाए थे कि एक बीकर में जो पानी लिया गया था, उस पानी को 1 लाख गुना अगर जूम किया जाता है तो फिर उसके कण दिखने लगता है। देखे थे ना? तो उन कणों के बीच में आप खाली जगह भी देखे थे? देखे थे कि नहीं? तो इस प्रकार से ये सिद्ध होता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यानी कि खाली जगह होता है। क्या होता है? खाली जगह होता है, ठीक है। और उसके बाद जब वो कण एक दूसरे में चिपका हुआ नहीं था, है ना, मतलब बीच बीच में खाली था, तो वो आपस में हिलेगा डुलेगा भी, है ना। तो इसलिए तीसरा विशेषता क्या हो जाती है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो यहाँ से निकल करके एक सवाल आएगा कि पदार्थ के कणों के बीच गतिज ऊर्जा होती है कि नहीं। तो चलो, गतिज ऊर्जा के बारे में कल हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगला विशेषता क्या है? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे को अपने ओर खिंचाव करता है, खींचता है। बात समझे? तो यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया, और ये पूरा का पूरा जो है आप अच्छा से नोट्स कर लेना। नोट्स करने के बाद इसको याद कर लेना, फिर नेक्स्ट डे हम आपका सुनेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।